अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार की दीपावली होती है। अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ इस दिन दिन भर व्रत रखती हैं और बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। अहोई माता की पूजन करने की कहानी इस प्रकार से है। एक सेठ था जिसके 7 बेटे थे और उसकी 7 बहुएं थी तथा एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी आठे को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब भी उसको लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक सेठ के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतना काम आदि कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब सेठ की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। तब सेठ की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखानी आई, वहाँ खून पड़ा देखकर सेठ की बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन में आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सर में बहुत जू पड़ गई है। अब सुर्री के कहने पर सेठ की बहू ने सिलाई से उनकी जू निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बहुएं हों। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से होंगी। स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। तब बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर आई तो वह देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं वे छोटी बच्चों की याद करके रोने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा
कि चाची तो अहुई मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुटाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं तो मैंने कोक बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार तुमने उस सेठ की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, कहने वालों की तथा हुंकारा भरने वालों की भी। जय अहोई माता।